करीब 12 वर्ष पहले हमारे स्वामी जी महाराज बहुत पुराने आए। 16 फरवरी 2012 की बात। और आप लोग वहाँ थे। एक बात मेरी बात मान लीजिए, मेरी बड़ी बड़ी चिंता है कि संसार में सबके सदगुण है। इस्लाम धर्म है, उसका सदगुण है। सिख धर्म है, उसका सदगुण है। ईसाई धर्म है, उसका सदगुण है। सदगुण का क्या मतलब होता है कि कम से कम शब्दों में धर्म की पूरी बात कहीं और समझ जा सके। लेकिन हिंदुओं में कोई सदगुण नहीं है। चाहे कितनी ही पढ़ो, कितना ही बोलो, कोई बात समझ में आएगी ही नहीं। और हमारे पूरी 15-24 घंटे बाद में पता ही नहीं क्यों पढ़ी, क्या होगा, क्या उसका मतलब क्या करें, क्या नहीं करें, कोई रोड मैप नहीं। गीता पूरी सुनो, भागवत साधन सुनो, कोई मतलब नहीं है कि वो पढ़ेगी उसके बाद करे क्या उसका निचोड़ है। तो बड़ी चिंता थी स्वामी जी की। हालांकि संसार में संत आते हैं तो सारी मानव जाति के लिए आते हैं, लेकिन हमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता है। जहाँ उनका जन्म हुआ, जिस समाज में रहे पले, चिंता थी उसकी। और काम भी किया उसके लिए, क्या काम किया। एक रोड मैप हो, एक रास्ता हो, चलने वालों को आसानी हो। मालूम है बरेली इधर जाना है तो उधर ही जाए, इधर बना चले जाए। बड़ा प्रयास था। स्वामी जी ने कहा इस्लाम का रोड मैप है, रास्ता है। क्या रास्ता है? कम शब्दों में पूरा इस्लाम है। कुरान के एक ही किताब है कुरान, और वो सब में एक ही है, सब में एक ही है। 1400 वर्ष हो गया आज तक, एक शब्द भी ऐसा नहीं है कि दूसरा हो। कोई कुरान छपी नहीं दूसरी हो, एक ही रहेगी। कहीं उसका एक शब्द बदला भी नहीं जाएगा। क्यों? तो लोगों को जबानी याद है। एक बार हमारे यहाँ एक भाई सुरेश है, तो आते हैं जरूर, तो सुना रहे थे कहानी। एक दिन मुल्ला जी पढ़ रहे थे, तकरीर कर रहे थे, कुरान पे बोल रहे थे मस्जिद में से। अरे महिला झाड़ू लगा रही थी, घर में बुढ़ा रही थी, वो सुन रही थी गौर से क्या कर रहे हैं मुल्ला जी। तो कोई बात गलत पड़ दी उन्होंने, तो उसने तुरंत फोन लगा दिया कि तौबा करो, आपने गलत पड़ दिया, तौबा करो, गलत पड़ दिया। उससे ज्ञान है कि मुल्ला जी कह रहे तो क्या कह रहे हैं नहीं कहना चाहिए, उससे ज्ञान है। हमारा क्या हाल है, बड़ी कथाएं हो रही है, बड़ी चाहे कोई कुछ भी कह रहा है, हमें मालूम ही नहीं है, किसी को मालूम नहीं है कौन सा कह रहा है, चाहे जो कह दे रहा हो। हमारा काम सुनना है। मैंने कई बार सुनाई कहानी, भागवत हो रही थी मेरे यहाँ पर। एक ही बात है, एक लड़की थी तो सुना रही थी कृष्ण जी बोले हम रासलीला कर रहे हैं, हम रासलीला कर रहे हैं। तो पार्वती बोले हम वहां जा रहे हैं रासलीला में। शंकर जी बोले हम भी चलेंगे। तो बोले वहां पुरुष नहीं जाते हैं, स्त्रियां ही जाती हैं। पहली बात तो हमारा कौन सा धर्म है कि हमारे भगवान ही नाच रहे हैं, कुछ कहने को नहीं मिल रहा है, हम अपने भगवान से रासलीला करवा रहे हैं। शंकर जी बोले हम भी वहां जाएंगे जरूर देखने के लिए कैसी रासलीला है। मतलब भगवान नाच रहे तो वहां कौन नहीं जाएगा भाई, क्योंकि मन में इच्छा होती है भगवान जी नाच रहे हम भी जाएंगे वहां। हाँ जरूर जाएंगे। जाओगे लेकिन वहाँ तुम स्त्री रुक जा सकते हो, स्त्री के ऊपर वहां जाओगे, तुम बना दो स्त्री कैसे बनेंगे। पूरी कहानी सुनाई, चोरी कहाँ की पहनी, वो नेल पॉलिश कहाँ की लगाई, क्रीम कहाँ की लगाई, पाउडर का सैकड़ों नाम देती पूरी। 2 घंटे का प्रचार इसी में होता रहा। साड़ी कहाँ की पहनी, क्या कहाँ का पहना। तो सुनने में बड़े खुश हो रहे हैं। किसी ने सुना ही नहीं, सोचा नहीं जब शंकर जी आए होंगे तो फेयर एंड लवली ये पॉन्ड्स कहाँ होंगे उस जमाने, ये वैरायटी कहाँ ले जाऊंगी, कुछ नहीं सुन रहे हैं, कोई मतलब नहीं सुन रहे हैं, और खुश भी हो रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो जहाँ स्वामी जी ने
धर्म की बातें हमारे यहाँ बहुत होती हैं, ज्यादा ही होती हैं। धर्म का प्रचार इतना इस युग में है, इतना पहले कभी नहीं होगा। आज तो सोशल मीडिया का युग है और देखेंगे आप जितने महात्मा भारत में है इतने कहीं नहीं है। और बड़ी बड़ी भीड़ महात्माओं के पास है और सबके बड़े बड़े अपने तरीके हैं। अब बहुत लंबी संपत्ति है, कोई महात्मा गरीब नहीं है, आज कोई लखपति महात्मा अब नहीं है, सब करोड़पति अरबपति है। देखो टीवी में आप देखते हैं एक आध बार हमें वहां जाने का मौका मिला है। ऐसे महात्मा नहीं है कि आप वहां पहुंच जाए, आगे आप यहाँ बैठ जाए, इनके पास आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये राम भद्राचार्य आते हैं टीवी बोलमैन के पास गया एक बार तो आप वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे। बहुत तुलसी पीठ बहुत लंबी जगह है, कई किलोमीटर से आप रुकते रुकते वहां पहुंचे तो बात तो करना संभव ही नहीं है, क्योंकि मामूली आदमी नहीं है। क्यों? कि वहां बहुत संपत्ति है और जहाँ बहुत धन हो जाता है और वहां धर्म नहीं रहता। धर्म में धन में बैर है। क्यों बैर है? ये दो किनारे हैं। धन जो है भोग का नाम है और धर्म योग का नाम है। योग और भोग दोनों साथ साथ नहीं रहेंगे, वैसे धन और धर्म दोनों साथ साथ नहीं रहेंगे। हमारी दुनिया में स्वामी जी आए, उन्होंने बहुत पैसा लिया, इसके नाम से उसके नाम से रोज लेते ही रहे, रोज मांगते ही रहे, कभी मकान के नाम से कभी किसी के नाम से क्या किया उन्होंने। मुझे याद है एक बार बरेली में स्वामी जी आए थे, मार्गल टाउन में सत्संग था और बड़ी भारी भीड़ थी। शरीर छोड़ देंगे स्वामी जी, बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और बहुत लोगों ने सेवा दी। आखिरी समय है स्वामी जी का, इसके बाद दे ही दिया, खूब सेवा दी। सुबह को मैं स्वामी जी के पास मिलने गया, मैंने बाबा जी में दावत में कुछ बड़ा काम चल रहा था, मैंने पर्चा बना कर दिया स्वामी जी को। स्वामी जी उठे बोले दिया सबका एहसास होगा, नहीं रह गया, अब कोई पैसा मेरे पास डिब्बा जो था स्वामी ने उल्टा पड़ दिया। स्वामी उसके बाद बात उल्टा कर दिया, उसमें 300 रुपये निकले सिक्के, उसमें कोई पैसा नहीं था। अब स्वामी जी खड़े हुए चलने के लिए, ड्राइवर से बोले गाड़ी में डीजल है, बोला सब डीजल तो नहीं है। आप बताओ इतना पैसा जहाँ आया हो डीजल के वजह नहीं, तो मैंने 600 रुपये दिए स्वामी जी को डीजल गाड़ी पर। तो फर्क क्या है दुनियादार में संत में? ये हिम्मत संत को ही है, पैसा लेना खर्च करना। सेवा वही है जिसे पानी नाली में बह जाता है वो साफ रहती है और जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है वह गंदी हो जाती है। ये सेवा क्या है? अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे 10%, हमें परसेंट नहीं चाहिए, अलग अलग महात्माओं तरीके हैं। मुझे आपकी जरूरत है, आपके पैसे गिरेंगे, 100% चाहिए, या कोई कमिश्नर जो चीजें वो 100% चाहिए। क्यों? ज्यादा सवाल ना पैसे का। मैं तो सारा जीवन अभाव में काटा है और आप दे भी जाएंगे तो भी नहीं रहेगा। मेरे पास जेब भी नहीं, कोई इंतजाम भी नहीं है, कहीं नहीं है। क्यों नहीं रहेगा? कि मेरा स्वभाव ऐसा है कि पैसा जेब में तो नहीं रखना। अभी एक दिन पहले की बात है, हमने एक काम किया, यहाँ ये शौचालय बनवाया, बेकार में खाली हो गया। यहाँ बहुत शौचालय बने पड़े हैं। एक भूरे बाबा कानपुर से आ गए, तो विकलांग थे वो, उन्होंने 2000 रुपये सेवा में दिए, चले गए यहाँ। हमने कहा बाबा क्या करें? उन्हें लेटर बनवा दो, यहाँ एक लेटर प्लस की लेते। हमने उनकी बात मान ली, हम चले गए स्टेशन। वो सीट मिली 5600 की, 1000 सीट मिली और करीब 30,000 रुपये में लगा, वो भी पूरा नहीं होना है। वजह क्या है? 2 पैसे आते हैं, 4 पैसे खर्च हो जाते हैं। ठीक है, हमने जीवन जिया है, सबसे अच्छा जीवन है। पैसा नहीं हो वो नींद आराम से आती है, और पैसा हो तो मन में सुबह ये करना है, कल वो करना है, परसों ये करना है, कोई ना कोई काम लगा ही रहेगा। और पैसा नहीं हो आराम से आप पैर बढ़ा के सोएंगे, तो काम ही नहीं है, क्या काम करो। और जहाँ बात सेवा की रह गई, हमने कहा ही नहीं है, जीवन में करके दिखाया। एक बार 86 की बात है,
हम पहली बार गांव में प्रधान बन गए, वो भी बड़ी कृपा थी स्वामी जी की। हम बाहर के रहने वाले आदमी कहाँ से जाए प्रधान बन जाते हैं, कोई मतलब नहीं हमारा। बहुत लंबी कहानी है, कई बार सुनाई थी हमने पहले। हम यही महीना था सितंबर का, हम गए बरेली। पहले स्वामी जी गले बिछा के बैठ जाते थे, सत्संग के बाद में बैठे हैं, सबसे बातें कर रहे हैं। स्वामी जी बैठने के बाद गले बिछा ली जाके बैठ गए। तो हमने कहा स्वामी जी गाड़ी आपकी शामली जाती है ऐसे के भंडारे में, मेरे भंडारे ये शाम भी होता था। तो हमने कहा हमारे पास सेवा है। क्या है? मैंने कहा 10 कुंटल गेहूं है। अब गुरु है तो सब मालूम है, तो तुम्हारे मेरे पास से गेहूं कहाँ से आए, मेरे पास गेहूं कहाँ से आए? तो मैंने कहा स्वामी जी सरकारी गेहूं है। बोले कितने हैं? मैंने कहा 100 कुंटल है। मैंने बोला हमें 100 कुंटल पूरे चाहिए, हमें 100 कुंटल चाहिए। मैं ये बात कह ही रहा था, अरे भगीरथ यहाँ पर भगीरथ नाम के आदमी जगन्नाथ से बुलाया उसने, तो जाओ डीसीएम कर लो। क्यों बदलाव हो गया? पूछा ही नहीं लौट के, तो मुझसे पहले यहाँ पर डीसीएम लेके आ गया। मैं तो बात में आया। अब मैं इस चक्कर में मैंने सोचा 100 बोरी गेहूं है, तो बस में खाता नड़ी जाके रामपुर में खाता नड़िया है, तो यहाँ ग्राम से बनते, तो वो यहाँ गेहूं रख गया, सरकारी गेहूं था। 100 बोरी गेहूं एक कमरे में डाल दिया, यहाँ बांटा जाता है। सरकार ने उसका नियम चलाया, श्रम के बदले अनाज, लेबर के बदले मजदूरी दी जाएगी अनाज को, सूखा बुलाता उसका। तो मैंने कहा 100 बोरी गेहूं है, और शरीरा में बड़ी परेशानी खाने के लोग, बड़ी परेशानी। हम लोग आ रहे हैं, माँ से शादी में आ रहे हैं। एक दिन तो ऐसा हो गया आश्रम में कुछ खाने को रहा ही नहीं। स्वामी जी बात है कुछ भी खाने को नहीं रहा, जो था वो दोपहर में खा लिया। ये उनासी की बात है, जो उनासी की बात है। अब थे करीब 50 लोग आश्रम में। सबने कहा कि भाई शाम का लंगर कैसे बनेगा, क्या होगा? तो पैसा किसी के पास था ही नहीं, सब गरीब थे। 2-2 रुपए 4-4 रुपए हमें इकट्ठा किए, 50 रुपए इकट्ठा हुए। जाओ आटा ले आओ, 20 किलो आटा ले आओ जाकर। तब तक स्वामी जी कहीं से आ गए, उन्होंने अनाज फेंक दिया। तो हमने तो देखा था कि बड़ी परेशानी आश्रम में हो रही है। जब गुरु परेशान हो तो हम इस लायक है देना चाहिए। क्या सोच रहा है? हमने तो पूरी गेहूं आश्रम में देंगे, वहां पूरा काम चल जाएगा। स्वामी बोले हमें 100 बोरी गेहूं चाहिए। उन्होंने एक डीसीएम बड़ा सा यहाँ भेज दिया। सामने ये रोड पर बना हुआ नहीं था, सामने डीसीएम खड़ा हुआ आकर के, अच्छा हमारा गोबर गैस बनाया बाहर, एक सामने कमरा था, बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई नहीं, पूरी जगह खाली पड़ी हुई थी, उसी में गेहूं थे। अब कोई गेहूं भरने वाला नहीं मिले। यहाँ से बात गांव के लोग कहें बताओ अच्छा प्रधान बनाया, गेहूं गुरु जी के भेज रहा है, पूरा गांव रोड में खड़ा, कौन तो थे नहीं, लोग वीडियो बना लेते। सबने कहा कि जेल जाएगा, सरकार तो ही होगी, सरकार गेहूं कहाँ देगा। 60 बोरी गेहूं डीसीएम में आए, डाल के ले गया। और वापस में पर्चा दे दिया स्वामी जी ने कि प्यारे भाई नेमचंद क्यों पूरे 100 बोरी चाहिए, कम बिल्कुल नहीं, क्यों पूरे 100 बोरी चाहिए, कम बिल्कुल नहीं। अब हुआ ये था क्यों 99 बोरी, एक बोरी लोग निकाल लिए हमने। 50 किलो अपने खर्चे के लिए 50 किलो एक आदमी दे दिएगा, तो उल्टा 50 किलो के मोल लेके देना पड़े, 50 किलो के और मोल लेके देना पड़े। कोई दाना घर में खाने को नहीं रहा, सारे गेहूं बाहर चले गए। अब बड़ी चिंता, क्या करें, हम गरीब आदमी हैं, सरकारी गेहूं है, कहाँ से देंगे, क्या करेंगे। नए नए प्रधान बने, कुछ जानते भी नहीं, और जिनके गेहूं थे वे भी बीमार आदमी थे। एक दिन ऐसा हुआ, ये सड़क जो है, हम दिन भर गाँव बाहर रहते, शाम को आ जाते, दिन भर बाहर शाम को आ गए। एक दिन इतनी टाइम आ गए बाहर से, आए जैसे ही बस से उतरे
तो सामने गाड़ी वीडियो बिता नजारा हमारी वीडियो थे। अरे बोले नेमसन ये क्यों देखने वाले आए हैं, क्यों चेक करा लो, क्यों चेक करा लो, कितने क्यों क्यों तो सब पड़े हैं, क्यों सब पड़े हैं, जाओ न चेक करा लो। अब घर हमारा रोड यहाँ से 30 मीटर दूर है, सामने कमरा था और सामने रोड थी। तो सब लोग चल पड़े हमारे पीछे। वीडियो भगत सिंह ग्राम सेवक निजामुद्दीन अकाउंटेंट 2-3 लोग हो रहे थे, सब साथ साथ में आ रहे थे। हमने सोचा मन में आज तो बच्चा हुआ, कहाँ पर हम आ गए। अगर इनसे मना कर देते हम क्यों नहीं है तो लिखित दंड पड़ता, अब डबल दंड पड़ेगा। झूठ बोलने का भी क्यों ना होने का भी, झूठ नहीं बोले तो होता वो दिखाया था। अब सारा गाँव तो बस देखना था, अभी लगा जेल जाएगा। अब कहानी है ये, बहुत बात सुनाई है, ऐसे बात सामने आ गई। तो क्या गुरु की कृपा है, सरकारी ताला लगा हुआ था, उन्होंने चाबी मेरे पास थी, ये चाबी उनके पास थी। जैसे हम लोग आए कमरा खोलने वाले और मन में ये आ रहा था गुरु जी अब क्या होगा, भाग जाएंगे मर जाए, बड़ी बदनामी होगी और समय गुरु की बदनामी होगी। अपने हो तो कोई बात नहीं, समय गुरु की बदनामी होगी। जैसी को ताला खोलने को थे ये सामने गाड़ी दिखाई पड़ी, मोटर बजा। अरे मोटर हम लोगों में नहीं होते थे, हम तो बहुत नेता है, जगह जगह मोटर है। पहले ओनली डीएम ये तो जिला अधिकारी गाड़ी में उठ सकता था, अब किसी को मोटर अलाउ नहीं था। मोटर बजा तो वीडियो में पलट के देखा, सामने नेम प्लेट लगी हुई जिला अधिकारी बनी और अपने सरकार के सामने खड़े, उसके आगे डल्ला भरा हुआ था। अब वीडियो में देखा गाड़ी डीएम की आ गई, डीएम ब्लॉक में जा रहा है और हम लोग चले आए वैसे ही ब्लॉक से, बिना मूवमेंट पर चले आए, बिना भर के जाते हैं कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। अधिकारी कहीं जाएगा तो मूवमेंट भर के जाएगा कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा चलो थोड़ी दूर गेट पर भी लौट के आ रहे हैं। अब वो सब लोग भाग गए, ताला खोला ही नहीं, ताला खोल के देखा नहीं, लिखे देखे हमारे पास क्या नहीं रखा है, क्यों देखा पूरा बनाया गया, किसी ने हमारे पास अभी। अब वो चले गए, सुबह को वीडियो यहाँ से गए ब्लॉक में तो वहाँ डीएम था ही नहीं। वीडियो ने कहा डीएम नहीं है, आस पास गाँव में चला गया होगा, कई गाँव घूमे वीडियो ने, वहाँ डीएम था गया ही नहीं। हम बड़ा परेशान, वीडियो क्या होगा क्या नहीं होगा। सुबह को हम गए ब्लॉक शहर तो पेपर में छपा था कोई ट्रक पलट गया सेमी के आगे पास। पहले गैस की एजेंसी नहीं बनती, तो गैस के सिलेंडर लेके कोई ट्रक जा रहा था और वो सेमी के आगे पास पलट गया। ये मुझे आता बहेड़ी सेमी के होते हुए, तो वहाँ रोड बंद कर दिया, कुछ दुर्घटना ना हो जाए। यहाँ गैस की गाड़ी पड़ गई है तो रोड ब्लॉक कर दिया, तो डीएम को इस तरह के गाना सुनाई लोग तो सारी बात हो, बहुत दिन बीत गया। कुछ समय के बाद में स्वामी जी ने 2-3 महीने के बाद में पैसा भेज दिया, 90 बोरी गेहूं का 195 रुपये बोरी के हिसाब से पूरे पैसे भेज के बना के दे दिया। एक वीडियो साहब यहाँ पर आया, बोले नेमचंद ऐसा है, अब मजदूर क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों 2 रुपये किलो गेहूं का रेट था बाजार में और 1 रुपये 60 पैसा किलो सरकारी रेट था। सरकारी गेहूं में कूड़ा भी है, मिट्टी भी है, कमी भी निकल रहा है और होना हुआ भी है। तो मजदूर बोले हम तो गेहूं नहीं लेंगे, पैसा दिए। ऐसा हुआ तो अच्छा बोल रहे क्यों सब जिले में मजदूरों ने स्ट्राइक कर दी, हम अनाज देंगे ही नहीं, हम तो पैसा ना देंगे। तो मेरे पास वीडियो आया, बोले वो गेहूं बेच लो। कौन सा गेहूं? अरे बोले वो गेहूं कभी गेहूं बिक गया, बोले बिक गया। मैंने कहा जब वहाँ बात हो गई वहाँ नहीं था, तो बोले क्या खुद भी मरेगा हमें मरवाएगा। मैंने कहा मरने की बात होती तो पहले ही मर गए होते, कुछ होने वाला नहीं। तो बात मैंने सेवा की छोटी सी बात आई तो कही है। सेवा ही क्या है,
जब जीवन हमारा गुरु के हवाले है, लेकिन शायद हम संत मत को समझ नहीं पा रहे हैं। संत मत क्या है? दो शब्दों में स्वामी जी ने कहा था, एक कैलेंडर छापा स्वामी जी ने, लिख के भी दिया। कहा कि एक आदमी गया गुरु के पास में, उसने कहा कि तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे सुख में साथ रहूंगा, जब तक मैं आराम से रहा तो मेरे साथ रहे, और तू गया तो मैं छोड़ के भाग गया। तो कैसे कि देखो रेगिस्तान में चल रहा था मैं, जब रेत आई तो मुझे छोड़ के भाग गया। तो गुरु जी का तो कैसे कि देखो इससे पहले दोनों के पैर थे हमारे दुबाएं, और मेरे अकेले पैर है, मेरे एक ही आदमी के पैर है। तो गुरु जी का तुमको मालूम नहीं ये पैर किसके हैं? ये पैर मेरे हैं, तुम तो मेरी गोद में था, तुम तो मेरी गोद में हो। तो थोड़ी बातों धर्म को समझ लो, ये कोई कहलाने का रास्ता नहीं है, गुरु चेला बन गए, कोई और महात्मा वाली बात नहीं है। ये संत मत है। संत मत का मतलब होता है गुरु जब नाम देता है तो शिष्य के अंदर बैठ जाता है, और अंदर बैठ करके रात दिन समझ वाले साथ है। एक घड़ी ऐसी नहीं बुलाना पड़े। हम रात बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कई बहन भाई रात बैठे थे, आप में ऐसे लोग हैं। एक बहन है प्रेमवती को बोली कि पहले हम सीधे थे, वो जानते नहीं थे, भजन कर रहे थे, लगा पास में ढोलक बजाइए, ढोलक बजाइए, पास में गाने हो रहे हैं, उत्तर हो रही थी, अब नहीं हो रही है। क्यों? तुम चालाक हो, तुम सियाने हो, अब चतुर हो गए सब लोग। चतुर क्या हो गए? कहाँ जाए, गेरपुर जाए, सलीला जाए, भैया ये ठीक है, नेमचंद ठीक है, कौन ठीक कौन क्या ठीक क्या करते हैं। आपके पास नाप तो रहा है, लेकिन माफ करना आप नाप ही नहीं सकते, नाप तो आप पाओगे ही नहीं। एक कहानी याद है, पूजक थे हमारे भाई जगदीश भाई के दूध बेचते थे, कुत्ता उनका बना हुआ था। किसी ने कहा कुत्ता और बनवा लो, कहाँ मिलेगा? सब बजाज में मिलेगा। दर्जी क्या गए, कितना कपड़ा लगेगा? नब्बा बोले 5 मीटर का बना, 5 मीटर गए बजाज गया, बोले 5 मीटर का बना ना बोले दिया, नब गया, बोले हाँ नब कर देगा, नब कर देगा, नब गया, नपना हम पे नब कर देगा, नपना तो हम पे है। मेरे जनाब दिया, हमारे पास नपना है, हम 40 साल से नाप रहे हैं, 40 साल के बाद नापने वाला दूध नापने वाला जरूर से नापते थे, नप ले देगा, बोले भाई ये नपना दूध नापने का है, ये कपड़ा नापने का नपना नहीं है, बोले नप ले देगा, नपना हम है। तो सवाल ये है, सबके नपना अपने अपने हैं, परमात्मा का नपना आपके पास में नहीं है, आपको नहीं नाप सकते। हमारा अपना नाप है, परमात्मा वो है, हमारी बीमारी नहीं करते, परमात्मा वो है, बच्चे नहीं तो बच्चे करते। और रोज तमाम बातें सुन रहे हैं हम, बाबा रामपाल की कहानी सुनो, सब कहानी है हमारे, और काम ठीक हो गए, कैंसर काम ठीक हो गए, तमाम महात्माओं के पास में एक ही उपाय एक इलाज है। कोई जादूगर है, सबके मन की बात बता रहे हैं, उसमें क्या होगा सारी बातें बता रहे हैं। दुनिया में एक महात्मा ये नहीं कह रहा है धर्म ये है तो ये होगा। एक महात्मा ढूंढ के ला दो, शांता और धर्म की बात क्या है, धर्म क्या से क्या होगा। बड़े बड़े महात्मा भारत में हैं, और रातों भेद हो गया है महात्माओं का, हिंदू और मुसलमान, और नया नाम चल रहा है सनातन धर्म। अभी हमारे भाई साहब राजनंदित हमें फोन कर रहे थे, उन्हें बिरयानी यात्रा निकाल रहे हैं, सनातन धर्म की यात्रा निकाल रहे हैं। तो मैंने कहा निकालना चाहिए नहीं, जब महात्मा बनेंगे तो यात्रा निकालना पड़ेगी। क्यों? उन्हें महात्मा ही को बनना है तो सब देखें, इनको सब जाने। हमारे दुनिया में स्वामी क्या है, कभी भी अखबार में कभी पेपर में
छापाई स्वामी की मुझे बहुत लंबा समय साथ में रहने का मौका मिला है। कहीं मीडियाएं अखबार में गाड़ी में छापा ही नहीं, तब छापा उन्होंने मरने को कहा हम बन जाएंगे। इससे पहले कहीं शपथ किया नगरी यात्रा निकाली। दुनिया उनके हाथ में है, ऐसा कोई काम नहीं है बुलाना चाहो तो बुला बात परमात्मा होता है, सारे काम उसके पास होते हैं, कोई सा काम करना नहीं पड़ता है। बहुत सारी बातें याद है स्वामी जी, मैंने धर्म और राजनीति दोनों में समय काटा है, तो सब में सक्षम थे स्वामी जी। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जो वो कर नहीं सकते थे, और दुनिया में जो भी हो रहा है उसको बहुत पहले कर गए स्वामी जी। आधार कार्ड वाली बात तो बहुत बहुत पहले गई स्वामी जी। एक बार बरेली बैठे हुए थे स्वामी जी, राजवीर सिंह माला के MP थे, राजवीर सिंह तो मिलने आया स्वामी से, 4 बजे का समय था, ऐसे बैठे हुए थे, उनका कोई था नहीं, मैं वहां बैठा हुआ था। स्वामी जी बोले राजवीर सिंह से, हमें 5 लोगों को आदमी बना दे प्रधानमंत्री, एक भी आदमी भ्रष्टाचार नहीं रहेगा, कोई भ्रष्टाचार को रहेगा ही नहीं। तो राजवीर सिंह बोला ऐसा तो होना कोई सिस्टम नहीं। बोले ऐसा ही होगा। बोले हम सारे भारत में एक आदमी एक नंबर बनाए, एक आदमी एक नंबर रखे, एक नंबर बनाएंगे, पिन कोड होगा, एक चिप होगी, हर एक में चिप लगा देंगे, तुम जहाँ दोस्त कर रहे हो बोल रहे हो सब रिकॉर्ड होता रहेगा, और एक नंबर होगा तुम्हारा, झूठ बोलोगे बेईमानी करोगे तो नंबर अपने आप मिला हो जाएगा। आज वही आधार कार्ड है, एक नंबर है आपका, ना अगर ब्लॉक हो गया ना आपकी बैंक की ना चलेगी, कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। तो बहुत पहले स्वामी ने कहा हम सबको खाना खिलाएंगे, हम सबको खाना खिलाएंगे, बहुत पहले स्वामी ने ये बात कही थी, और हमें बड़ी स्कीम बताई स्वामी ने, ऐसा करो ऐसा करो। हमें तो अलग से ही हम क्या सुनाने लायक क्या नहीं है, सब ट्रेनिंग अलग से दिए, अलग से बिठाल करके सत्संग के अलावा रोज बिठाना, 1 घंटा रोज बिठा कर बिठाना, कोई बाहर नहीं होगा, कोई वहां जाएगा भी नहीं। एक दिन स्वामी जी विदेश से लौट के आए और हम वहां मिलने नहीं गए, गाली बची स्वामी ने बुला के, जाओ से बुला के लाओ, बुला के हमें ले गया, एक कमरे में बैठ के स्वामी जी, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। स्वामी जी बहुत महीने बाद लौट के आए विदेश से, बहुत लोग मिलने गए, तो नहीं किसी नहीं मिलना है, और जरूरी बात है, कोई बात ही नहीं, कोई रोक गया, सब दिन बैठे रहे। तो बहुत सारी बातें हैं जो मन में हृदय में है, क्या इच्छा गुरु सारी प्लाने समझाई उन्होंने धर्म के बारे में। सबको हम खाना खिलाएंगे पिलेंगे, सरकार आज वही काम तो कर रही है, सब गल्ला बांट रही है, अनाज दे रही है। स्वामी जी बोले हम अनाज बांटेंगे, हम खिलाएंगे, हम लंगर बना खिलाएंगे, लंगर बना है वही मांग के ले जाएगा, दाल चावल क्या मांग के ले जाओगे, क्या भैंस खाओगे। और अनाज का हाल ये है, गेहूँ फ्री मिल रहा है, चावल फ्री मिल रहा है, तो बेच लेते हैं, खाते नहीं बेच रहे हैं, सब बेच देते हैं। उसको जरूरत नहीं है, वो भी ले रहा है, जिसको जरूरत है वही जना मिल रहा। तो स्वामी ने कहा हम सबको खाना खिलाएंगे, गाँव में चाहे हमारे खाना बनाने वाले रोज रहेंगे, जब होता है रोज खाना बनाएंगे, सुबह मुँह के रोज खाओ, सुबह शाम खाते रहो, तो खाना भी नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी। तो पता क्या है, संत को बहुत लंबा आइडिया है, दूर तक की मालूम है क्या हो रहा है। ऐसे गुरु के हम सब शिष्य हैं, और धर्म के बारे में ज्ञान अगर दुनिया में आज स्वामी जी होते दुनिया को समझाते धर्म क्या है। महात्मा लगे मरे जा रहे हैं। अभी मैं देखा था मोबाइल पे, एक राम भट्टाचार्य है, एक प्रेमानंद जी है, दोनों को झगड़ा हो रहा है। वो कह रहे तुम महात्मा नहीं, वो कह तुम महात्मा नहीं।
अब मैंने दोनों को खूब देखा है, मैंने दोनों को देखा है, दोनों में कोई महात्मा नहीं, दोनों में एक भी महात्मा नहीं। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ और महात्मा तो उसका के बात है, दोनों में एक भी महात्मा नहीं है। कह रहे थे संस्कृत नहीं जानते आइए, वो कह रहे हैं वो संस्कृत नहीं जानता है, वो कह रहे हैं मैं 3 भारतीय, समय नहीं मिल रहा है, मैं ठीक भी नहीं हूँ, मेरी इच्छा है एक बार जाऊंगा, मैं फिर जाऊंगा, बात करके आऊंगा। रामायण में क्या लिखा है? ये रामायण है, यही रामायण है, यही रामायण तुम्हारे नहीं मानते हो। वो कहते हैं कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में गवाही दी राम के बारे में, मैंने बहुत तलाश किया, वेद में कहीं राम का नाम नहीं, तो राम से कोई मतलब नहीं। जहाँ वेद में राम आया है उस राम का मतलब अयोध्या के राजा राम नहीं है। वहाँ जो राम शब्द आया है परमात्मा ने धारा के लिए आया है, धारा तुमने रखा है, वेद में राम कहा गया है। तो बड़ी इच्छा थी स्वामी जी की धर्म से काम होता कि क्या करें हम, अब क्या करें आप लोग, क्या हम कह सकते हैं। हम जीवन का आखिरी दौर है, हम तो बहुत बार कहा कि भाई आपका पैसा नहीं चाहिए, हमें आपकी जरूरत है, जो प्राथमिक है, पैसा सरकार में आना ही कर रहा है, आदमी का बाद में चलेगा, एक वो साला खोली कुछ आदमी नहीं रहेगा, पैसा थोड़ी घर डाल देगा, पैसा गाय थोड़ी पाल देगा, पैसा हमारे पास रखा रहेगा तो पैसा गाय नहीं पाल देगा। पैसा लोग दे रहे हैं और बहुत दे रहे हैं, अब चले हमारे पैसा दे रहे हैं। अभी हमें जरूरत पड़ी एक दिन 1,000 रुपये और हमारे पास भी पैसा था नहीं, गुल्लक थी, हमें कहा तो गुल्लक खोल दे लेते हैं, 10,000 रुपये गुल्लक हमने खोल ली, उस गुल्लक में निकले 8,300 रुपया, 8,320 रुपये गुल्लक में निकले। और आज मैंने आप सब सिक्के 20 लिए, सब सिक्के उसने 20 हमारे गुल्लक में 400 सिक्के 20 लिए। अब कौन लड़का ऐसा होगा सिक्के 20 इकट्ठा करता रहा होगा। रुपये 4,000 होना बड़ी बात नहीं है, सिक्के 20 इकट्ठे करते रहना। पूरी गुल्लक में कोई सिक्का और कोई सिक्का था ही नहीं, 300 रुपये छुट्टा थे, सब सिक्के 20 पता नहीं कहाँ से बेचे होगा। तो बहुत तरीके हैं, पैसे का पैसा चल रहा है, और पैसा तो वो है आप परमात्मा को देंगे तो परमात्मा आपको देगा, इसमें कोई लौट बदल नहीं है, लेना देना है, जो दोगे वही लो, जो दोगे वही लोगे। बाबा साहब है बहुत सेवा दी, बाबा जय मत के लिए इतनी सेवा दी, सारी तनख्वाह सारी नौकरी गुरु को देते, घर वाले गुरु से मांगते। किताब है हनुमान की पत्र भागे, तो बाबा साहब से बाप गुरु से कह रहे हैं, अपने बेटे से नहीं कह रहे हैं, गुरु से कह रहे हैं, हमें 100 रुपये दिला दो, हमें 100 रुपये दिला दो। गुरु जी कह रहे हैं तो वो दे रहे हैं परवाह के लिए। हुआ क्या उसका परिणाम, आज गुरु ने पलट दी है कि उनकी संपत्ति ब्याज के पास में है, भारत में किसी राजा महाराजा के पास है ही नहीं। उसका परिणाम है सब बदला दिया, स्वामी जी ने सबका बदला दिया है, जिसने जो दिया है सबको दिया है। लोगों के पास पहले पैसा नहीं था ही नहीं पैसा, आज सबको दिया स्वामी जी। हमारे महात्मा बैठे हैं आपके सामने भी, बहुत बड़े आदमी, पहले बड़े आदमी नहीं थे, मामूली आदमी थे, हम साथ रहे हैं, साथ पढ़े हैं, बहुत सारी बातें हैं। अब जो मन लोगे तो मन मिलेगा, गुरु मिलेगा, और तन लोगे तब ठीक रहेगा। यहाँ सीला थी, यहाँ सीलाल गई, जब तो यहाँ की दीवारें नहीं हुई, दीवार हो गई। मनोहर ला रहे क्या करे यहाँ से तो मरे जा रहे हैं, यहाँ से कहे तो मरे जा रहे, ठीक नहीं हो रहा है। वजह क्या है,
कोई खाली जगह नहीं है, खाली स्थान नहीं है, न है कोई वस्तु आपकी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, हम लोग प्राणी हैं और बहुत कम खर्चा है जीवन का, इतना कम खर्चा है कि आराम से काम चल जाएगा। जो है हमका पैसा तो स्वामी काम में आएगा। ऐसा पैसा मत दो हमारे पास पिछले वर्ष रहा 1 महीना पूरे पैसे हमें लेके आ गए। मशीन आने को 4 मशीन थी, पुट्टी कौन काटे, पुट्टी आदमी है तो मोटर वाली मशीन डालो, मशीन मंगा ली, दे दिए पैसे उन्होंने। हम ही आए थोड़े दिन पहले, बोले का पैसे है प्रधान नहीं, हमें नहीं तो देंगे, आप क्या कहना पड़ेगा। सवाल ये है अगर दे के आप कल कहोगे पैसे मिल जाए तो हमारे पास तो मिलेंगे, अगर अभी दे जाओगे तो समय को नहीं मिलेंगे, समय का नहीं रहेंगे। कोई इच्छा से नाते कि हमें पैसा चाहिए, पैसा काम स्वामी जी का है, हम उनके नौकर हैं और हमने उनसे वादा करवा लिया है भली प्रकार। वो तो कहते हैं हमारे पास तो कभी कोई पैसा था ही नहीं, सुबह जीवन हमने ऐसे ही काटा है, बड़े आराम से कर लिया। बहुत बार बहुत सारी बातें हैं जीवन की, हमने बहुत बार सुनाई है, इसलिए कि आप सुने और समझे। हम तो बहुत गरीब और बहुत गरीब आदमी, बहुत बड़े आदमी बहुत गरीब आदमी। बड़े आदमी इसलिए किसी को मालूम ही नहीं है कि हम गरीब हैं, किसी को मालूम ही नहीं है कि हमारे पास जमीन नहीं है, पैसा नहीं है, सब कुछ है बहुत कुछ। कभी ऐसी नौबत नहीं आई है यहाँ पर स्वामी जी कृपा से कि हमें कोई परेशानी नहीं हो। एक बार हमें स्वामी जी आए 97 में, यहाँ बहुत बड़ा सत्संग था, बहुत बड़ा सत्संग था और हमारे पास कोई पैसा नहीं, कोई पैसा था ही नहीं। हम गए बरेली, टेंट करना है किराए पे, टेंट किराए पे करना था, कोई पैसा नहीं। विचार ये था तो बढ़िया टेंट लगवाएंगे। बरेली गए, नंबर 12 का टेंट बरेली मशहूर था, वहाँ गए, बोले रुपया लेंगे 40,000, तो कमी नहीं हो गए। 20,000 रुपये हम क्या आए लिए उन्होंने। दूसरा बाद में आदमी आया, बोले हम लगा देंगे 20,000 में। हमने कहा हमारे पास पैसे ही नहीं है। हमारे यहाँ रिश्तेदार बैठे हैं, समाज से आते हैं, रामचंद्र हमें ले आते हैं। अब तो सारी बातें हो गई, बहुत लंबा जमाना हो गया। उनके पैसे हम पर लगे हुए थे, वो पैसे हम ले आए बात करने वाले को। बहुत बड़ा सत्संग हुआ यहाँ पर, कोई पैसा नहीं। स्वामी जी आए, कई बार हम सोचते हैं गुरु जी हमारी बात बहुत सी सुनी नहीं, तो मैंने एक कहानी पहले सुनाई आपको। एक लड़का था, उन्होंने 10-12 साल का, आज तो वो वकील है, देवेंद्र आयोग है। उस समय वो कक्षा 6 में पढ़ रहा था, तो बच्चे बड़े चालाक होते हैं। उन्होंने सोचा गुरु जी हैं, पैसे वालों से बात कर रहे हैं, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, बहुत लंबी। उससे मन में सोचा गुरु जी बात तो जा रहे हैं, पैसा देना है, उससे बात कर रहे हैं। लगे देखने लगे गया, बोला गुरु जी नमस्ते। गुरु जी बोले ही नहीं, चला आया। अब बच्चा है, दोबारा बच्चे लाइन में लग गया। फिर बाप बोल दिया दोबारा गुरु जी नमस्ते। गुरु जी बोले ही नहीं, नमस्ते नहीं दी, तो उसने कहा गुरु जी बोलेंगे ही नहीं, पहले बाबा से बोलेंगे। दोबारा फिर लग गया, प्रभाव बोल दिया गुरु जी नमस्ते। भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते, यही तीसरी बार आया है। पूरी सारी बात सुनाना था आपने, गुरु को समझने में हमारी बात सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है। गुरु वो नहीं है तो आप देख रहे हैं, गुरु वो है जो आपको देख रहा है, और उसे आप देख नहीं सकते।
उसने आप पूरी गीता इसी बात का प्रमाण है। उस गुरु को आप अपने आप नहीं दे सकते। गीता क्या है? अर्जुन और कृष्ण का संवाद है, गुरु जिसका मानता है। अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, कृष्ण समझा रहे हैं, पूरी गीता समझा दे, ये करो वो करो वो करो। और गुरु ने कहा अर्जुन युद्ध करो, सबको मारो। तो अर्जुन ने कहा आप कह रहे हो धर्म पे चलो, युद्ध करना मारना का ये धर्म है, धर्म है। पूरी गीता यही है, धर्म क्या है क्या नहीं है, बहुत तरह समझाया। अब बाद में कहा चलो मान भी जाए तुम्हारी बात करके, इन सबको मार भी डाले तो क्या हो जाएगा? तुम राजा बन जाओगे, राजा बन क्या हो जाएगा? मरवाए लोग ये मार डाले तो राजा क्या होगा? कोई बात समझ में नहीं आई। बाद में लेकर आता है, कई बार करने का है कि अर्जुन मेरा जन्म इसलिए हुआ है, मेरा जन्म इसलिए हुआ है। अर्जुन का बार बार तुम कह रहे हो ये अर्जुन मेरा जन्म इसलिए हुआ है, जन्म का तुम्हारा ही हुआ है तो मेरा भी हुआ है। तुम मेरे साले हो, उनकी बहन अर्जुन के घर में थी, मेरे दोस्त भी हो, मेरे साथी भी हो, और जन्म को तुम्हारे घर हुआ है, जन्म तो मेरा भी हुआ है। तो नहीं अर्जुन, ये सूर्य चांद मैंने बनते हुए देखे, मैंने बनते हुए देखे। उसका दिमाग खराब हो गया, तुम मेरे सामने पैदा हुए हो, मेरे सामने पैदा हुए, मेरी उम्र के हो, मुझसे कह रहे सूर्य चांद मैंने बनते हुए देखे, मैं कब के बने होंगे? तुम मेरे सामने पैदा हुए हो, मेरी उम्र के हो। नहीं अर्जुन, दोबारा बोले अरे इनको मैंने बनाया है, इनको मैंने बनाया है। तो और प्रश्न हो गया, इस आदमी से बात कर रहा हूँ, ये आदमी है कौन है? मेरे सामने खड़ा हुआ आदमी है। तो कभी कह रहा है कि बनते हुए देखा है मैं, कभी कह रहा है इनको मैंने ही बनाया है, ये कौन आदमी? तो कृष्ण अर्जुन ने कहा फिर तुम कौन हो? फिर तुम कौन हो? तो कहा है अर्जुन, जो तुम देख रहे हो वो मैं नहीं हूँ, जो तुम देख रहा है वो मैं नहीं हूँ। तुम मुझे देख भी नहीं सकता, तुम मुझे देख भी नहीं सकते। जब देखोगे मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ, वो तीसरी आंख में दे रहा हूँ, उससे मैं देखोगे। संसार में गुरु हो रही है जो हम देख रहे हैं। हमारे सामने बैठा हुआ हाड़ मास का टुकड़ा गुरु नहीं होता है, हम धोखे पड़ जाते हैं। अरे स्वामी जी हमारे सामने बैठा हुआ, मैं तो शामली में रहा, कई बार मैंने कहानी सुनाई है। एक केस सिंह चौधरी थे, यहाँ शामली में आश्रम है, उसके बच्चा था, उसके पास नहीं, तो बार बार वहां के बैठ जाते हैं। हाँ बोले अरे रत्तुला तो बड़ा मोटा हो गया, समझ के नाम था रत्तुला, रत्तुला बड़ा मोटा हो गया, बड़ा मोटा हो रहा है, बहुत मोटा हो गया। जमीन वाले थे, कभी वहां समझाई नहीं, ये संत है महात्मा है, कभी कोई नहीं समझ सकता। दुनिया में एक अंग्रेज आया, जुलियन जॉनसन, उसने कई किताब लिखी है। उसने कहा बाबा साहब संघ के बारे में, दुनिया में उनके भारत में परमात्मा घूम रहा है, गाँव परमात्मा घूम रहा है, वो जानते नहीं ये परमात्मा है, वो जान नहीं पा रहे ये परमात्मा है, वो परमात्मा ट्रेन में बैठा हुआ है और लोग उसके पास से निकल रहे हैं, वो उससे बोल नहीं रहा है। वजह क्या है? संत को हम नहीं समझ सकते, संत को संत ही समझा सकता है, जब वो समझाएगा तब यहाँ समझोगे। वो परमात्मा का रूप जब वो दिखाता है तभी कोई देख पाता है। सो जाने जिसे आप जनाए, अब क्यों जनाते हैं? जिससे उन्हें काम लेना होता है उसी को वो रूप दिखाते हैं अपना। मैंने बहुत बार कहा सब मेरे नाम राम लिया,
तो मुझे दर्शन हुए स्वामी जी के, बाबा सर्वस्व जीवनाथ के। कल हमारी बहन प्रेमवती बैठी कर रही थी कि हमने कहा कृपा से महाराज के दर्शन कभी हो गए नहीं, हमारे होते नहीं थे। वो कह रही थी कि हम नामदान को मानते नहीं थे, नामदान लेने को राजी नहीं थे। क्या नामदान होता है? हम बात नामदान क्या होता है? हम बड़ी हंसी की बात हमने कही। बोले हमने अपने साथ से कहा कि नामदान 1 महीने का हो तो ले लें, 1 महीने का हो तो नामदान ले लेते हैं। जैसे मान लो कोई पूजा है वो 1 महीने की होती है, तो कैसे कहा जाए 1 महीने का नामदान है, जिंदगी भर का है, थोड़ी जिंदगी भर का नामदान होता है। तो हम तो नामदान लेंगे ही नहीं, तो नामदान नहीं लेंगे, जिंदगी भर कौन जाना पड़ेगा। लेकिन गुरु को पकड़ना होता है तो बहुत तरीके हैं, हम नहीं समझ रहे हैं। आप क्यों यहाँ आए हैं और क्यों ये सब हो रहा है आप नहीं जान रहे हैं, लेकिन हमको जानना है कि क्या आपकी जरूरत है, क्यों जानना है, उसे आपको ले जाना है। परमात्मा ने आपके जाने का समय इस संसार से आ गया है, तो पूरा गुरु मिलता है, संत मिलता है, जो आत्मा के परमात्मा के पहचाने का समय आता है। महात्मा बहुत मिलते रहते हैं, हम बहुत से महात्मा है, ये करो वो करो, पूजा करो, व्रत करो, तीर्थ करो। बहुत कम महात्मा है जो तुम्हें परमात्मा के पास पहुंचाने को आए। स्वामी जी ने कहा है जब दुनिया में संत आता है तो नाम का जहाज लेके आता है, जहाज में आप बैठ जाएंगे तो आराम से घर पहुंच जाएंगे। ये स्वामी जी कई भी बातें हैं, चाहे कैसे भी कही जाए। आप यहाँ आ गए हैं, जहाज में बैठे हैं, अब ये मैं सोचो क्या होगा कैसे होगा, कुछ हम कर भी नहीं सकते हैं। नाव अपने आप चलेगी, आपने नाव को चलाना है, चलने वाला। मैंने बहुत बार कहा पूरे गीता में ये बात है, बाद में कहा है यार तुम मेरे शरण में आ जा, मेरे धर्म कर्म क्या है समझ नहीं पाया, तुम मेरे शरण में आ जा। तो शरण में आना क्या है? स्वामी ने बहुत बार कहा कि तुम्हारी चिंता मैं मंदारी, तुम अचिंता करो क्या रहा। बातें मैंने भी दोहराई हैं, कौन मान जाएगा भाई, कोई नहीं मानता है, कोई मानेगा भी नहीं। लेकिन लौट फोड़ के बात वही है, आपके जाने का समय आ गया है, परमात्मा ने बुलाने का साधन दिया है, आपको परमात्मा ने जोड़ा है, यही धर्म का रास्ता है। तो मैंने बहुत कम शब्दों में स्वामी जी के द्वारा एक दिया हुआ वेद का अर्थ लिखा यहाँ कि साधना के द्वारा साधक को परमात्मा से जोड़ने का नाम धर्म है। दुनिया में और कोई धर्म नहीं है, कम से कम शब्दों में धर्म यही परिभाषा है कि साधक को साधना में परमात्मा के साथ जोड़ने का नाम धर्म है। इसी को कम शब्दों में कहा कुरान में, इसी को बाइबल में कहा है बिंड जहाँ से आयो वापस चलोगा। बिंड बाइबल, बाई माने दोबारा, बिन माने फिर जाओ, दोबारा जाओ। कुरान में भी कहा है, कुरान तो बहुत शॉर्टकट रास्ता है, पूरी परिभाषा इस्लाम की कम से कम शब्दों में है। कुरान के शुरू में ही 4 बातें की हैं, वो अरबी में है, आप समझेंगे नहीं, मैं हिंदी में बता दूंगा। कुरान में शुरू में आया है जाली कल किताब ला रहे, जाली कल किताब ला रहे थी हुदम रद्द हिंद अल्लाह चीन नून मिल गए यकीन सलात मिम्मा रखना हमें अल्लाह जिना कबरू सतावना अलैहिम अब लम तुम नाजर हूँ खत्म अल्लाह वाला गलोबेरा समाहिम अदा वसाहिम। ये अरबी है, मैं इसकी हिंदी समझा रहा हूँ आपको।
हिंदी क्या है? जाली का किताब ला रहे थे। किताब माने किताब नहीं है, किताब माने ज्ञान है, किताब माने ज्ञान है। जा माने ये, ली माने वो, ये लोगों, ये वो ज्ञान है। उत्तम रब्बी, उत्तम माने हिदायत, रब्बी माने परमात्मा की, हिम माने उनको, उत्तम रब्बी हिम, हिदायत है उनको। उत्तम रब्बी हिम अल्लाह जीन नूर, अल्लाह जीन माने जो लोग नूर माने ईमान लाते हैं। बिल गैब, गैब की चीज गैब है, गैब माने दिखाई डाले, निराकार है। अल्लाह जीन नूर बिल गैब, जो बिना देखे पर गिन रखते, देखा नहीं है परमात्मा, यकीन रखते हैं परमात्मा है। अल्लाह जीन नूर बिल गैब युकीमुन सलात, युकीमुन सलात, और रोज भजन करते हैं। सलात माने नमाज या भजन है, सलात माने नमाज और भजन की बात है। युकीमुन सलात मिम्मा रज़क़ना, एक शब्द अरबी का है। मिम माने जो, मा माने जो, रज़क़ माने रोटी, ना माने हमने, जो रोटी हमने होती है ना बांट खाते हैं, सबको बांट खाते हैं। ये हिदायत उनके लिए है। 2-3 लाइनों में पूरी कुरान, पूरा इस्लाम छाप दिया है। और आगे कह दिया है अल्लाह जिन कफरू, जो काफिर है, काफिर माने हिंदू शब्द नहीं है, कुरान में काफिर हिंदू में नहीं आया है। अल्लाह जिन कफरू सवाउन अलैहिम, और जो काफिर है कितना ही समझाओ उनके लिए, वो समझेंगे ही नहीं, वो समझेंगे ही नहीं। अल्लाह जिन कफरू सवाउन अलैहिम अला अब्सारिहिम, कलेजे में रोग है और कानों में मोहर है, मेरे कान में मोहर है। आज जब तक कोई वो मोहर को हटवाएगा नहीं, वो सुन ही नहीं पाएंगे, वो सुन ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। मोहर क्या है? इन कानों के भीतर कान है, परमात्मा की आवाज सुनी जाती है। नाक के भीतर आगे है, जिससे परमात्मा देखा जाता है। क्या देखना सुनना है? यही धर्म है। परमात्मा को सुनना धर्म नहीं है, परमात्मा को सुनना धर्म है। महाराज जी ने कहा है भक्ति की शुरुआत किसी को रोशनी आने से होती है, भक्ति की शुरुआत रोशनी आने से होती है और उसका अंत आवाज के आने से होता है। जब किसी को आवाज आने लगती है तो समझो उसकी आत्मा परमात्मा मिलने जा रही है। वह आवाज परमात्मा की आवाज है, मैं बुला के ले जाएगी, जहाँ से आ रही है वहीं ले जाएगी। तो स्वामी चाहते थे कि वेद के सारे मंत्रों में उस परमात्मा के रूपों का वर्णन है। कोई वेद में किस्सा कहानी नहीं है कि राम कहाँ पैदा हुए, कृष्ण कहाँ पैदा हुए, राम की माँ कौन थी। अब तो ऐसे महात्मा है। मैं कल सुनना था कि महात्मा जी की बात, सीता रावण की बहन थी। लोग कहाँ कहाँ निकाल आते हैं कहानियाँ, ऐसी कहानी जोड़ जोड़ के दौड़ेंगे, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तमाम सारी बातें। वजह क्या है? ये कहानी है, किसी ने कुछ भी देखा नहीं है। राम त्रेता में हुए, कौन आदमी उस जमाने के यहाँ पर? कोई नहीं है। लेकिन क्योंकि आपको वहाँ बांध दिया है और आपका वो धर्म है, जोड़ दिया आपसे। किसी ने आप कहोगे अरे तो हिंदू नहीं रहे, हिंदू तो काफिर हो गए। एक लड़का मेरे पास आया, बोला तो नासा ने कह दिया है संबंध में पुर बना हुआ है, नाम ने पुर बनाया, मेन मेक है। नासा ने जब कर दिया मेन मेक है। मैंने कहा मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है। मैंने कहा ये रामायण रखी है, रामायण में मैंने पूरा दिया हुआ है कि पुल बना है 5 दिन में। पुल की चौड़ाई है 10 योजन और लंबाई है 100 योजन।
मैंने कहा मोबाइल निकालो, सर्च करो 1 योजन कितना होता है। 1 योजन 12 किलोमीटर, 1 योजन 12 किलोमीटर होता है। तो मैंने कहा 10 योजन हो गए 120 किलोमीटर। राम पागल थे, 120 को चौड़ा पुल बना रहे थे। 120 किलोमीटर का मतलब हो गया यहाँ से मुरादाबाद से आगे, और इतना चौड़ा पुल बना रहे हैं। लंबाई 1200 किलोमीटर, लंका है 85 किलोमीटर, कुल लंबाई 1200 किलोमीटर। तो कौन सी लंका ऊपर बना? वजह क्या है? हमने जो जैसा कह दिया है, सोचो मत, सोचो मत, कहो मत, बुद्धि मत लगाओ। ऐसी बातें कब हो जाती हैं, घर में ऐसा बन जाता है आप केवल सुनने के अधिकारी हो, आप सुन नहीं सकते हो। अभी सामने एक भाई आए हमारे भाई, सेवा की बात करने लगी, चर्चा होने लगी, इतने पेड़ बहा काट लिए, इतने पेड़ बहा काट लिए, ये होगा वो होगा। एक भाई बोले कि पहले लगे वो 1.5 करोड़ के, फिर लगे वो 1 करोड़ के, पैसे कहाँ गए? तो मैंने कहा जहाँ पैसे गए हैं ना कोई पूछ ही नहीं पाएगा, आप उनसे पूछ सकते ही नहीं। क्यों? आपकी भाषा पहुंच ही नहीं है, आप पहुंच ही नहीं सकते, आप किसी को अधिकार ही नहीं है आप पूछने का। हमसे बहुत ही बड़ा, हमें कुछ अच्छा भी गया तो पूछ लेता वो कहाँ लगाती कहाँ लगाती। और हमें याद है, आज तक भी रिकॉर्ड है हमारे पास में, कोई 100 रुपये दे गया है, 100 रुपये कहाँ थे और कहाँ खर्च किए, किसी ने पूछा नहीं। जब वहाँ कोई पैसा नहीं था तो हमने इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी, तो हम कोई पैसा था ही नहीं, कोई पैसा वहाँ देने वाला नहीं। अभी सब पेड़ काटे, एक भैंस के अंदर बात यहाँ पर आए हैं, हमें उनका पैसा बाकी है, उस आश्रम में बकाया पैसा है। जितने लोग पेड़ मोड़ लिए थे, मिला सोचता भी नहीं होगा कहाँ से ये पेड़ मोड़ लगे लगाया, मैं लाके लगाया, पैसे उन्होंने दिए थे, मुझे पैसे वापस नहीं हो पाया, उन्होंने पेड़ काट लिए, बेच लिए, कुछ भी हो गया। तो पता क्या है, धर्म 2 तरह का है, एक जहाँ सुन सकते हैं, एक जहाँ समझ सकते हैं। तो संगम का मानो मत जानो, आप मानो कम जानो ज्यादा। दुनिया का धर्म मानो, राम को मानो, कृष्ण को मानो, शिव को मानो। संत कहते हैं मानो बात में जानो, पहले जान लो उसके बाद मान लेना। सबको मानो, मान लो। सावन का जो है बड़े को मानते रहो, भादों में जय डाल की मानते रहो। अब जो है देवी दुर्गा आ गई है, आगे राम आ जाएंगे, हर महीने अलग जो है हमारे देवता भगवान है। तो बड़ी चिंता थी स्वामी जी की कि हम हिंदू धर्म के लिए कुछ करें। आज बहुत बड़ी जरूरत है, महिला जी को चाहिए तो बैठ के उन्हें इन महात्माओं से बात करना चाहिए थी, क्योंकि इन महात्माओं को मालूम नहीं है धर्म क्या है, उन्हें मालूम है कि धर्म क्या है। उन्हें भी मालूम कहाँ से होगा, जिसकी हरी भावना जैसी जिस रूप में देखा उन्होंने देखा शरीर सेवा के लिए स्वामी जी का रूप देखा, खूब पैसा है, लोग खा रहे हैं पी रहे हैं, उनके निगाह में वो आश्रम है, वो स्वामी जी है। हमारे निगाह में वो स्वामी जी है, स्वामी जी हाथ फैला के पैसे मांग रहे हैं, खाने को भी दीवाई फ्री नहीं है, कपड़े पहनने को नहीं है, कोई पैसा भी नहीं है। एक बार एक आदमी दावत देने आया, श्रीला में दावत देने आया स्वामी जी की। स्वामी जी की माता जी की बहन थी वहाँ आसपास में, उनका दावत आई। तो नियम ये होता है बनियों में, अगर आप दावत में नहीं जाएंगे पैसा देते,
दावत देने आया, हाथ पैसे पैसे रखवा लो। तो दावत देने वाला वहां बैठा हुआ था, अब वहां मैं भी बैठा हुआ था। माता जी थी स्वामी, बस 2 ही रुपए थे स्वामी जी पर, केवल 2 ही रुपए थे। और माता जी चाह रहे 5 रुपया हो, लड़की की शादी आई है, 5 रुपए से कैसे बात करते, 5 रुपए थे नहीं स्वामी जी, बहुत देर बैठे हुए। तो नाई बार बार जाने को है, हम जा रहे हैं। एक आदमी आया, उसने 5 रुपया सेवा दी, तो साले ने वो 5 रुपया रख के उसके पास कैसे संत का जीवन हमने उस रूप में देखा है। तो समझते हैं पैसे का नाम धर्म है, हम समझते हैं विराग और तपस्या का नाम धर्म है। दोनों में बड़ा भारी फर्क है। कहा कहते सभी लोग हैं, बातें सबकी वही है कि लोभ मत करो, लालच मत करो। कर क्या रहे हैं, वो कर रहे हैं और हमने कभी करा नहीं, कह के नहीं सुनाया, करके दिखाया कि हमें कहीं लोभ नहीं है, कहीं लालच नहीं है, कह के नहीं सुनाया। ये संसार में करके दिखाया, हमको लालच नहीं, लालच हमें होता हमारे जाने होते, हम सलीला में होते, हम भोजपुरा में होते। हमारे गुरु ने बहुत कहा, हमने बहुत बार मना किया स्वामी जी, हम किसी आश्रम में नहीं रहेंगे। अरे बोले नियमचंद, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम आश्रम में रखेंगे। बोले स्वामी का भाग लिया हमने, सलीला कहाँ बैठ देंगे, तुम्हारी बात कोड़ी बनवा देंगे। ये बात सबके सामने की थी, नहीं अकेले की बात थी। अपना प्यार किया स्वामी जी ने। मैं तो कहता हूँ दुनिया में उनका बदला चुकाने को किसी के पास चाहिए नहीं, बड़ा प्यार दिया स्वामी ने। एक दिन स्वामी जी बरेली बैठे हुए थे, ये लाल साहब थे, वो कमिश्नर थे और बड़े मालदार आदमी थे, बड़ी मोटी सेवा देते थे। एक दिन वो एक एटीएम बोला था साथ में, तब वो जा रहे थे आश्रम के लिए, हमारे पास में ऐसे रस्ते को भी नहीं थे, लेकिन मिलने जाना था स्वामी जी। उन्होंने कहा कि हमारे पास हो गई, स्वतः में उन्होंने कहा तब वो गए, साथ में लगे एटीएम को, स्वामी ऊपर बैठे हुए थे। तब तो हम भी पहुंच गए जीना था जाने के लिए। हमें तो बोला तुम जाओ, तुम पहले मिले आओ जा करके, हम तो बड़े आदमी है, और देर बाद स्वामी से बातें करेंगे बैठ करके। हम ऐसे बोले करके आए और हम उनसे कहेंगे तुम जाओ, तुम मिल लो भाई, हम मान लो हमारी बात। उन्होंने कैसे मिलने तो फिक्र आदमी जाएगा, लौट जाएगा, कहा मिलेगा। उन्होंने हमको बात है दिया मिलने स्वामी से, मैंने क्या मालूम से क्या मामला, और हम मान गए तो 2 घंटे हो गए। अब खड़े खड़े ऐसी बुरा कोई पापन सामने, तुम कहने वाला गुरु जी बात में ये कमाली भेज दिया। स्वामी जी थोड़े नहीं रहे, 1.5 घंटे हम वहां खड़े खड़े बैठे बैठे परेशान हो गए। तो कहा अच्छा नहीं तुम जाओ, तो बड़ा सम्मान दिया स्वामी ने। एटीएम से नहीं मिले, हमसे मिल गई स्वामी। तो बहुत सारी बातें हैं, क्या कहूँ आपसे, हजारों अरमान मन में। आखिरी बात ये कहना है, आप सभी उनके चेले हो, कुछ मेरा ही काम नहीं। सवाल ना आता उस अधिकारी का, संत कृपा से महाराज थे, किसी ने उनसे कहा कि भाई तुम अपने मिशन की बड़ी बातें करते हो, रात को मुझे मार दे, गोली मार दे, तुम मर जाओ, तो क्या मिशन का होगा। बोले मेरे चेले हैं 500, सब ही काम करेंगे तो मैं कर रहा हूँ। बात तो आप सुन लो, आपको 5 लाख, आप मेरे से 5 लाख डालेंगे, हाँ तो 5 लाख उत्तराधिकारी हो। हाँ तो मुझे एक ही बात बताइए स्वामी जी, एक ही सबको नाम दान दिया है, जो नाम दान दिया उसको एक ही दिया है, ऐसा नहीं बोला आपको और दिया मुझे और दिया, सबको एक ही दिया है और सबको एक ही रास्ता होता है, अंदर भी बाहर भी सभी गुरु जैसे हैं। लेकिन फर्क इतना है, आप परसेंटेज मत दो, आप 100% दो।
मोहम्मद साहब की बात याद आती है। लोग उनके पास में गए, बोले गुरु जी हम चेले तुम्हारे बनना है, ऐसा ना हो जाए तुम भी छोड़ के भाग जाओ, तुम भी छोड़ के भाग जाओ। एक बात मैंने पहले भी कही थी, पर सुनने ये लोगों मेरा जीना मरना तुम्हारे साथ होगा, ये लोगों मेरा जीना मरना तुम्हारे साथ होगा। दुनिया में जब तक तुम हो तब तक मैं हूँ। हमें स्वामी की तब तक रहेंगे जब तक उनका एक एक चेला भी रहेगा, वो सबको लेने बुलाया लेके जाएगा। तो मेरा जीना मरना तुम्हारे साथ होगा। एक बात तुम भी सुनो, आज से तुम्हारी हर चीज में मेरा हिस्सा, मेरा साझा है। तुम्हारे बच्चे मेरे, लड़के लड़के मेरे है, पूरा हो गया। मेरा हिस्सा है, उसमें क्या सोचना है, मेरा भी उसमें हिस्सा है। तुम सोच रहे हो तुम्हें दिया ही नहीं है, ये दोगे तो सोचोगे ही नहीं। तो मैं तो आपसे एक ही बात कहने बैठा हूँ, सबको दे दो। जहाज पे बैठ जाओ, चलना घूमना उसना खुदा छोड़ दो। जो होगा तो ठीक होगा, जो होगा ठीक हो नहीं है तो आप सोच रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं ठीक क्या हो रहा है, ठीक क्या है। जो ठीक हो रही है तो आप सोच रहे हैं, ठीक वो है जो हो रहा है, ठीक वो है जो हो रहा है। क्यों कोई काम ऐसा हो ही नहीं रहा है जो ना होने को, जो होने वाला है वही हो रहा है। दो बातों में ही आप हमको समझने दुनिया में आराम से जिए कि रोजान में राजी रहो, रोजान में रहना और बात है, रोजान में राजी रहना। आप भी मजबूर है, आप आ गए हो यहाँ जेल में फंसे हो, जेल है कर्म की जेल है, तो अपने आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। करके देखो, राजी रहो, रोजा में रहना और बात है, रोजा में राजी रहना और बात है। जिस हाल में रहोगा राजी रहो, तुम्हें कोई दुख नहीं है, परमात्मा तुम्हारे साथ है। मैं कहता हूँ दुख नहीं है, लोग समझते इतने दुखी है, करे कोई दुख नहीं है। मुझे बहुत मेरे याद है, मेरे मामा गंगा जी के बड़े भक्त थे, वो हमें नामना ले लिया था। हमारे यहाँ आते तुम गुरु जी तुम्हें क्या मिल रहा है गुरु जी करे, तुम्हारे बच्चे नहीं, तुम्हारे जमीन नहीं, कुछ नहीं रहा तुम्हारे पास, तुम गुरु जी करते रहते हो। तो मैंने कहा मामा जो नहीं है तुम्हें दिखाई पड़ता है, तो सबको दिखाई पड़ता है, और जो है हमें दिखाई पड़ता है। जो मिल रहा है वो हम जानते हैं, जो नहीं मिल रहा है वो सब जानते हैं। गुरु क्या दे रहा है आपको, आप जानते हैं या गुरु आपका जानता है। दुनिया में आप जहाँ रहे, गुरु जी आपके साथ हैं, और आपकी गोद में है। बच्चा जब गोद में है तो माँ को फिक्र ज्यादा है बच्चे, लेकिन मुसीबत ये है हम बच्चे हैं नहीं, हम सियाने हो गए। कई बार स्वामी ने कहा जब बच्चा छोटा होता है तो माँ को बहुत फिक्र होती है कि घर से बाहर ना चला जाए, और जब भाई बच्चा बड़ा हो जाए तो माँ भूल जाती है, जब चला जाए तो आ जाएगा। तो हम बच्चे बने रहेंगे, गोद में रहेंगे। बेहतर है कि हम बच्चे बन के गुरु के गोद में बैठे रहे आराम से, और गोद में बैठे बैठे संसार से चले जाए, यही मेरी इच्छा है, यही धर्म है। सबसे बड़ा यही आशीर्वाद दुनिया में है कि परमात्मा के हाथों में रह करके हम संसार से चले जाए, जहाँ से आए वहाँ चले जाए, यही धर्म है। और यही सब संसार करना चाहिए, और एक काम दुनिया में नहीं किया तो कोई धर्म नहीं है। रोज आप दान करते रहे, पुण्य करते रहे, बड़े बड़े भंडारे करते, कार्य काम करने को आता है। और आज तो सबसे बड़ा दिन है,
सबसे बड़ी बात है, हमें तो याद ही नहीं था। आज कनाड़ा शुरू हुआ है, पुण्य का महीना है, थोड़ा पुण्य के लिए बहुत तो जाते हैं। कनाड़ है साहब, चाहे ब्राह्मण वाला खिला दो, कई बार ढोल नहीं मिलते हैं, पंडित है कम खिलाने वाले ज्यादा हो रहे हैं। और आज तो बड़ी कृपा स्वामी जी की है, 200 ब्राह्मण यहाँ पर आए हुए हैं। ब्राह्मण ही है, कोई ब्राह्मण जाति का नाम नहीं है। ब्राह्मण दो तरह के होते हैं, ब्राह्मण दो भी है, जन्म दुर्गा दुर्गा राजा चालू ब्राह्मण, ये सही माने ब्राह्मण है। ये परमात्मा को मानते हैं, जानते हैं, भक्ति करते हैं, शाकाहारी है, मांस चलाओ के सेवन नहीं करते, सच्चे ब्राह्मण है। तो आज बहुत बड़ी बात है, जिन्होंने पुण्य किया है। आज का लंगर जो है हमारे स्टेशन के भातप्पू भाई हैं, उनकी ओर से लंगर का इंतजाम है। उनका ये पुण्य है, सबसे बड़ा कनात है। आज कनात में उनका पुण्य हुआ। बोलिए स्वामी महाराज की। आज सत्संग समाप्त है।